हमारे यहाँ वर्ष भर बहुत से त्यौहार मनाए जाते रहते हैं और इनमें बरसात में ये 4 महीने चतुर्मास में सबसे ज़्यादा त्यौहार और व्रत होते हैं, जिनकी अपने आप में विशेष भूमिका और विशेष महत्व रहता है। ये हमारे मानव जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा भरने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं में से एक त्यौहार गुरु पूर्णिमा है, जो कि हमारे यहाँ का प्रत्येक वर्ग का और प्रत्येक समुदाय का, प्रत्येक आश्रमों का एक विशेष केंद्र बिंदु होता है, जो कि मानव जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने का सबसे बड़ा स्रोत है। गुरु पूर्णिमा, इस दिन जो लोग दीक्षित हैं, अपने गुरुओं से संपर्क में हैं, गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं, वो इस दिन उनकी पूजन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और जो लोग दीक्षित नहीं हैं, वो किसी न किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं इस दिन, और ये 4 महीने में चतुर्मास में अपनी साधना करके सिद्धियां प्राप्त करते रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसी दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में क्यों चुना? अन्य किसी पूर्णिमा को भी गुरु पूर्णिमा मान सकते थे, लेकिन इसके पीछे एक हमारी परंपरा है। वैसे तो ये व्यास जी का जो जन्मदिन है, उसी जन्मदिन के अनुसार गुरु पूर्णिमा उन्हीं के द्वारा मनाई जाती है, क्योंकि व्यास जी सभी को विदित है, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की है और आज भी अजर अमर हैं। जिस शरीर से उन्होंने जन्म धारण किया है, उसी शरीर से आज हमारे मृत्यु लोक में विद्यमान हैं, क्योंकि ये अमर हैं। अब ये इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, और व्यास जी ने चूँकि सभी के लिए मार्गदर्शन दिया है शास्त्रों की, पुराणों की रचना करके, इसलिए इस पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है व्यास जी के जन्मदिन के कारण। अब इसी बीच में व्यास जी का एक मंत्र है, और वो मंत्र है व्याम वेद व्यासाय नमः। इसका विनियोग, न्यास और ध्यान और ये पूजन का प्रयोग, ये सारी व्यवस्थाएं आपको स्क्रीन पर दिखेंगी। हम इसको स्क्रीन पर डालने वाले हैं, लेकिन इनका ये जो मंत्र है, ये हमारे लिए अत्यंत फलदायी है, क्योंकि इस मंत्र का अनुष्ठान भी कम है। 8 अक्षर का मंत्र है, इसका 8000 जाप करना होता है। वैसे तो कोई भी साधक किसी भी पूर्णिमा को, वर्ष भर की किसी भी पूर्णिमा को, अथवा वर्ष में किसी भी शुभ मुहूर्त में इसको प्रारंभ कर सकते हैं या इस अनुष्ठान को कर सकते हैं, लेकिन इस व्यास पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन प्रारंभ करने पर अथवा इसको पूरा करने पर ये विशेष लाभदायी मंत्र होता है। अब इसका फलित ये है कि जिन लोगों को बार बार विस्मृति हो जाती है, याद करने के बाद भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, जिन छात्रों की बुद्धि थोड़ी सी कमज़ोर होती है, जो किसी चीज़ को पढ़ने में ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनको कोई चीज़ ध्यान नहीं रहता है, तो इसके लिए ये मंत्र अमृत का काम करता है, और ये प्रयोग भी बड़ा सफल है और सटीक है। इस दिन इसको यदि 8000 जाप कर लिया जाए, 8000 यानी 80 माला का जाप कर लिया जाए, और 800 मंत्रों से इसका हवन कर दिया जाए, और हवन भी खीर से करना चाहिए। यदि ये हवन कर दिया जाए तो ये हमारा अनुभूत प्रयोग है। कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, वो इससे लाभान्वित होता है। उसकी कवित्व शक्ति बढ़ जाती है, व्याख्यान शक्ति बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, कोई भी चीज़ अतिशीघ्र उसको याद होने लगती है, वो भूलता नहीं है। साथ ही जो चीज़ याद भी नहीं है, यदि उसका प्रश्न किया जाए तो उसका भी उत्तर देने में ऐसा साधक सफल होता है। इसलिए हमारे दर्शकों से
हमारा विशेष निवेदन है, विशेष अनुरोध है, कृपया अभी हमारे यहाँ 10 तारीख को 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। अब इस बार गुरु पूर्णिमा का बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा गुरुवार को ही पड़ रही है। वैसे तो इस पूर्णिमा को धनु नक्षत्र पर, धनु राशि का चंद्रमा रहता है, ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर है, लेकिन गुरुवार गुरु धनु राशि के स्वामी हैं और गुरु पूर्णिमा है, इसलिए भी इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। इसलिए हमारा निवेदन है, कृपया आप इस मंत्र को जरूर करें। मंत्र है व्याम वेद व्यासाय नमः, और इसका प्रयोग हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, इसको डाल रहे हैं। और खासकर ये मंत्र हमारे जो वकील लोग हैं, अधिवक्ता हैं, एडवोकेट्स हैं, या जो रचयिता हैं, या जो शिक्षक हैं, उनके लिए अति लाभकारी है। कृपया इसका एक बार प्रयोग करें। इसका प्रयोग करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपको 10 तारीख गुरुवार से इस मंत्र को प्रारंभ करना है। यदि आप एक दिन में नहीं कर पाते हैं तो 8 दिन में करें, 10 दिन में करें, लेकिन एक बार इस प्रयोग को जरूर करें, ताकि आपके लिए इसका अनुभव भी हो सके और इसे आप समझ भी सकें। धन्यवाद। इसको जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें।